गाइस वेलकम टू बैक माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस आज हम अपने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, एसएससी एंड सीएचएसएल सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। ये जीके के क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम्स में, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन गाइस आते ही आते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स से रिलेटेड होते हैं जीके के क्वेश्चन, जो कि पॉलिटिकल से रिलेटेड आ सकते हैं, हिस्ट्री से जीके आ सकता है, इकोनॉमिक जीके आ सकता है, ज्योग्राफी जीके आ सकता है, करंट अफेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या प्रीलिम्स के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम जीके को गाइस मैं अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। So please like and subscribe my channel for getting this type of most important GK oriented question for your exams. So आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बांध से रिलेटेड, डैम से रिलेटेड गाइस। तो कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका आंसर है गाइस कर्नाटक। फोर्थ पॉइंट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गाइस कर्नाटक में स्थित है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसे नोट्स को लिख के। किस दिन को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में जाना जाता है गाइस? तो ऑप्शन है 21 दिसंबर, 7 मार्च, 3 सितंबर या 12 नवंबर। तो आंसर है गाइस 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित श्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को यह जो अवार्ड है भारत रत्न किस वर्ष मिला था गाइस? तो 2018 में, 2019 में या 2014 में या 2016 में? तो इसका आंसर है गाइस 2019 में। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, उसके बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है गाइस? 30 वर्ष होती है, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष ईयर्स? तो इसका आंसर है 25 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए सीएम बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी यात्रा शुरू करती है और भारत में ही अपनी यात्रा को समाप्त करती है? यानी भारत से स्टार्ट होकर भारत में समाप्त करती है। ऑप्शन सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी या चंबली। तो इसका आंसर है गाइस चंबली नदी जो है भारत में से स्टार्ट होकर भारत में ही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इसमें से आपको करेक्ट वन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है गाइस, झंडे की लंबाई, जो हमारा तिरंगा है, हमारे भारत का ट्री कलर है, उसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात देकर 3:2 है, या इसकी झंडे की लंबाई को ऊंचाई अनुपात का 3:3 है। या नेक्स्ट ऑप्शन है, झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो गाइस इसका फर्स्ट आंसर इट्स करेक्ट, 3:2। हमारे तिरंगे का जो ऊंचाई और लंबाई का जो अनुपात है गाइस वो है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, यानी विश्व में जो भूखे इंडेक्स है, जिसमें भूखे लोगों का पता चलता है कि कितने भूखे हैं, कहाँ पे कितने हंगर हैं, उनके अनुसार अगले में से किस क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा भूख और कुपोषण का स्तर है? तो ऑप्शन है गाइस सहारा के दक्षिण अफ्रीका, नेक्स्ट दक्षिण एशिया, एंड थर्ड ऑप्शन विकल्प 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हैं, या फोर्थ है यूरोप। तो गाइस इसका आंसर है सी, विकल्प 1 और 2, क्योंकि सहारा के दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भूखे लोग देखे जा सकते हैं, और दक्षिण एशिया में भी, क्योंकि दक्षिण एशिया में ही ये सभी देश आते हैं, लाइक एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो उसमें गरीबी हम देख सकते हैं, और वहाँ पर अधिक ज़्यादा भिखारी होते हैं या भूखे वगैरह होते हैं, यहाँ पर लोगों को खाने की भी कमी देखी जा सकती है अफ्रीका वगैरह में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प 1 और 2, ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि, फर्स्ट हरियाणा, नेक्स्ट महाराष्ट्र, या थर्ड पंजाब, या फोर्थ गुजरात। तो किसे कहा जाता है? पंजाब को ही कहा जा सकता है, क्योंकि गाइस पंजाब जो है वहीं से 5 नदियां होकर गुजरती है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की राज्य कहा जाता है, 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। समुद्र के पानी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, समुद्र के पानी में सबसे घुलने वाले आयन कौन से? सबसे ज़्यादा जो घुल जाता है आयन, कैल्शियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस या ब्रोमीन? तो सेकंड आंसर इज करेक्ट, क्लोरीन सबसे ज़्यादा घुलने वाला आयन होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को राज्य की परिषद के रूप में भी जाना जाता है? फर्स्ट है राज्यसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड राज्यसभा और लोकसभा दोनों, एंड फोर्थ इस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गाइस
फर्स्ट, राज्यसभा को ही राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलरिज्म है उसका अर्थ क्या है? जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया। फर्स्ट, सरकार एक ही धर्म के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट, कानून के सामने हमारा जो लॉ है उसके सामने सभी धर्म समान है। थर्ड जो है वो देश में किसी भी धर्म की अनुमति नहीं है। या फोर्थ, केवल अल्पसंख्यकों का धर्म ही मायने रखता है। तो इसका आंसर है गाइस सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि कानून के सामने सभी धर्म समान है। भारत एक ऐसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश, हम सभी जानते हैं। और प्रियम्बर में साफ साफ लिखा है कि भारत में सभी धर्म को मान्यता है, कानून के सभी धर्म समान है, उनके किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, कानून के समक्ष सभी धर्म समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में संसद का चुनाव किसके द्वारा होता है? फर्स्ट, राष्ट्रपति, सेकंड, प्रधानमंत्री, थर्ड, भारत के चुनाव आयोग, फोर्थ, राज्य के चुनाव आयोग। तो इसका आंसर है थर्ड वाला करेक्ट है गाइस, भारत के चुनाव आयोग द्वारा संसद का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में संसद का चुनाव जो हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? हम जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रेसिडेंट जो हैं वो लोकसभा राज्यसभा में कुछ लोगों को प्रमोट कर सकते हैं या उन्हें संसद का सदस्य बना सकते हैं। तो वो कितने? ऑप्शन 1, RAS के लिए 9 और LAS के लिए 4, यानी राज्यसभा के लिए वो 9 कर सकते हैं और लोकसभा के लिए 4। सेकेंड ऑप्शन, राज्यसभा के लिए 10 और लोकसभा के लिए 5। थर्ड ऑप्शन, राज्यसभा के लिए 2 और लोकसभा के लिए 12, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गाइस इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरकार जो है, हमारे राष्ट्रपति जो है वो भारत के राष्ट्रपति लोगों को राज्य में से 12 लोगों को राज्यसभा में कर सकता है, राज्यसभा में 12, और जबकि लोकसभा में 2 को नामांकित कर सकता है। तो थर्ड वाला तो आपको सिमिलरली लग रहा होगा, बट ये अपोजिट है गाइस, देखिए ध्यान से। इसमें राज्यसभा को 2 लिख रखा है और लोकसभा को 12, जबकि रियलिटी ये होती है कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 कर सकता है, नामोमित कर सकता है, लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, जबकि लोकसभा में केवल 2 लोगों को ही वो नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14th, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के प्रावधान दिए गए हैं? ये प्रावधान दिए गए हैं तो अनुच्छेद 15 से 30 तक, सेकंड अनुच्छेद 238 से 250 तक, थर्ड आर्टिकल 45 से 50 तक, फोर्थ आर्टिकल 324 से 329 तक। तो आंसर गाइस फोर्थ वाला करेक्ट है, आर्टिकल 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग के प्रावधान के बारे में लिखा गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? सत्य नहीं, हमें बताना है असत्य जो गलत लिखा हो। फर्स्ट है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार सामान्य आरक्षण से चुनाव लड़ सकता है, ना कि केवल आरक्षित सीट से, रिजर्वेशन से है, वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। ये फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट, यदि दोनों सदनों का कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नहीं गाइस गलत लिखा है, ये वाला असत्य है, क्योंकि हमारे देश में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा थर्ड वाला इसका आंसर सही होगा। फोर्थ में ऑप्शन था, एक उम्मीदवार एक समय में एक ही पद के लिए खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही है कि एक उम्मीदवार जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक ही सीट के लिए एक टाइम में खड़ा हो सकता है चुनाव में। 16th क्वेश्चन है गाइस, किसने ये कथन कहा था कि भारत के जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वो संविधान का मुख्य बिंदु है? किसने कहा था मुख्य बिंदु? तो अर्नेस्ट बार्कर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड राहुल गांधी या मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर है गाइस अर्नेस्ट बार्कर ने ये कोटेशन बोली थी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो इसका संविधान का मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से तूफान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी तूफान कैसे होते हैं, तूफान के बारे में कौन सी कोटेशन राइट है? हरिकेन में एक कम दबाव का केंद्र होता है जिसे चक्रवात का आँख भी कहा जाता है, या एक बंद वातावरण और तेज हवाएं? नेक्स्ट ऑप्शन, यह एक हिंसक तूफान है जो कि उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल के ऊपर उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन है, तूफान केवल सर्दियों के दौरान ही होते हैं।
फोर्थ है फर्स्ट एंड टू दोनों ही, तो आंसर है गाइस फर्स्ट एंड टू दोनों ही हैं। ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ राइट फॉर द तूफान। तूफान के लिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, हमें देख सकते हैं हम अच्छे से अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में भारत में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था गाइस। थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में, तो हम हर वर्ष के थीम्स याद कर सकते हैं। हर एक डे जो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट होते हैं उनसे रिलेटेड थीम्स सरकार और ये NGOs जारी करते हैं, तो हमें उन सबको करंट अफेयर्स के दौरान कर देना चाहिए रेडी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स में थीम्स ऑफकोर्स आते हैं। तो फर्स्ट है सोचना या खाना बचाना, सेकेंड मैं प्रकृति के साथ, तो थर्ड बीट प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यावरण के बारे में, और इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड आंसर है गाइस इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बीट पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण के प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसे मात देना ही इस दिन का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो शब्द किस यूरोपीय भाषा से लिया गया, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच या जर्मन। तो गाइस इसका आंसर सेकंड है स्पेनिश। स्पेनिश से ये शब्द लिया गया है। 20th क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचद का हिस्सा नहीं है, चिनाब, रावी, सिंधु या झेलम। तो इसका आंसर है गाइस सिंधु नदी, वो 5 नदियों में से पंचद जो नदी है उसका हिस्सा नहीं है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोना वायरस रोग कैसे होता है या फैलता है। तो गाइस हम सभी जानते हैं ये हमारे विश्व में इतना बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभरा है कोरोना वायरस, जो कि चीन के वुहान नगर से पूरे विश्व में फैल चुका है। अभी तक अब वैक्सीन भी लग चुकी है तो काफ़ी कुछ बचाव किया जा सका, परंतु जो फैल रहा था तो किस कारण से फैल रहा था, क्या क्या रीजंस थे फैलने के, तो उसके ऑप्शन में आपको करेक्ट अच्छे से बताना है। जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है और संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कोरोना वायरस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बूंदों को छूने से फैल सकता है। थर्ड ऑप्शन है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता और स्वस्थ व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो कोरोना वायरस फैल सकता है। तो गाइस सारे इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स और बिल्कुल राइट है तीनों पॉइंट ही, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका आंसर, क्योंकि ये सभी रीज़न से हमारा कोरोना वायरस फैलता है। अगर मास्क ना पहनो तो फैलता है, लोग जो बीमार व्यक्ति रहेगा वो छींकता है खुले में तो इससे भी फैलते हैं कोरोना वायरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस भारत में कब टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश किया गया, 1932 में, 1947 में या 1946 में या 1935 में। तो इसका आंसर है 1932 में भारत जो है टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश किया गया। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को स्थापित किया था गाइस। ऑप्शन है पलासी का युद्ध, सारगढ़ी का युद्ध, वाडी वॉश का युद्ध, मैसूर की लड़ाई। तो आंसर है गाइस पलासी का युद्ध, 1757 में जो हुआ था पलासी का युद्ध, उसी के द्वारा हमारे देश में ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ था, उनका राजा आ गया था। 24th क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष के चयन में कौन सा निकाय शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेकंड बैंक बोर्ड ब्यूरो, थर्ड भारतीय बैंक संघ एंड फोर्थ भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो से गाइस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपने वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जांजीबार में, नामीबिया में, तंजानिया में या बोत्सवाना में। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, तंजानिया में सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा नेशनल पार्क स्थित है, एस्टेब्लिश्ड है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है गाइस। ऐसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन के दौरान भी इनका रिवीजन हो सके जीके का। उन टेस्ट सीरीज़ के जैसे ही आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी प्रकार से अपनी जीके की प्रिपरेशन करते रहिए मेरे चैनल के थ्रू।